मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज का ई लेक्चर जो है वो बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट सेकंड का भाग है। यूनिट सेकंड में अपन फिनॉल पढ़ रहे हैं और फिनॉल का आज इस ई लेक्चर में अपन जो डिस्कस करेंगे वो उसकी केमिकल रिएक्शन, फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं जो है वो अपन दो पार्ट में करेंगे। सारी रिएक्शन एक साथ एक लेक्चर में अपने ई लेक्चर में कवर नहीं हो सकती, तो कुछ अभिक्रियाएं अपन आज करेंगे और फिनॉल की जो बेसिक रिएक्शंस हैं, जो नेम रिएक्शंस हैं और आपसे पूछी भी जाती है, वो अपन भाग 2 में करेंगे। पूछी इनमें से भी जाती है, लेकिन उसमें सभी अभिक्रियाएं, लगभग सभी अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो टिप्पणी के रूप में आपसे पूछी जाती है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि फिनॉल की जो अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, वो फिनॉल 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। पहली अभिक्रिया जो है वो कहलाती हैं ऐसी अभिक्रियाएं जो OH समूह जो अल्कोहल में भी उपस्थित है। तो अल्कोहल जैसी अभिक्रियाएं जो फिनॉल प्रदर्शित करता है, एक भाग वो है। दूसरे भाग में अपन पढ़ेंगे जो अल्कोहल से भिन्न है। OH समूह तो उपस्थित है, लेकिन कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो केवल फिनॉल प्रदर्शित करता है, अल्कोहल प्रदर्शित नहीं करता। वो अपन इसके दूसरे हेडिंग के अंतर्गत पढ़ेंगे। और तीसरी है जो फिनॉल की ही अभिक्रिया है, उसमें उन अभिक्रियाओं में अल्कोहल का कोई लेना देना नहीं है। वो किन कारणों से, वो अपन उसमें जब पढ़ेंगे तीसरे नंबर की अभिक्रियाएं तब डिस्कस करेंगे। तो आज इसमें सबसे पहले अपन ले रहे हैं ऐसी अभिक्रियाएं जो अल्कोहल के समान है। फिनॉल और अल्कोहल दोनों में OH समूह समान है, तो जो अभिक्रियाएं फिनॉल की अल्कोहल के समान है उनको अपन पढ़ेंगे। उसमें पहली रिएक्शन है सोडियम धातु के साथ। जिस प्रकार सोडियम धातु अल्कोहल के साथ क्रिया करके इथॉक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस निकाल देता है, ठीक उसी प्रकार फिनॉल में OH समूह भी सोडियम धातु के साथ रिएक्शन करता है और फिनॉल के 2 अणु रिएक्शन करते हैं। एक अणु हाइड्रोजन गैस का इसमें से निकल जाएगा, ये गैस है, ये बाहर निकल जाएगी और कंपाउंड क्या मिलेगा? 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, C6H5ONa। तो सोडियम फिनॉक्साइड, उसमें अपन ने था इथॉक्साइड, अब क्या है, फिनॉल से बना है तो फिनॉक्साइड, ये अपने को उत्पाद प्राप्त होगा। इसकी सेकेंड रिएक्शन अपन करें तो एल्कलीकरण या ईथरीकरण की अभिक्रिया। जिस प्रकार फिनॉल RX से रिएक्शन करता है, तो RX से रिएक्शन करते समय अपन मोटे तौर पे कहें तो ये वाला फिनॉल का हाइड्रोजन और RX का X हेलोजन, ये मिलके एक अणु हेलोजन अम्ल का बाहर निकाल देगा। अब ये जो R बचा एल्काइल समूह, ये एल्काइल समूह ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाएगा, तो कंपाउंड क्या बनेगा? C6H5OR, फिनोलिक ईथर। ये अपने को यौगिक प्राप्त होगा। फिनॉल जो है वो फिनोक्साइड आयन के माध्यम से रिएक्शन करता है, क्षारीय माध्यम में भी क्रिया करता है। तो क्षारीय माध्यम में फिनोक्साइड आयन जो बनता है वो एक नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है। न्यूक्लियोफाइल बनता है, न्यूक्लियोफाइल दूसरे क्रियाकारक RX के साथ क्रिया करता है, ऑक्सीजन R के साथ अपना बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है और एल्काइल समूह R हेलोजन के साथ बॉन्ड तोड़ना शुरू कर देता है। एक ऐसी स्थिति बनती है जिसे अपन क्या कहते हैं, ये
संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। इस स्टेट में क्या होता है कि फिनोक्साइड तो R के साथ बॉन्ड बना रहा है और R एल्काइल हैलाइड R हैलाइड के साथ अपना बंध तोड़ रहा है। कंपाउंड क्या बनता है? C6H5OR और X इसमें से अलग हो गया। तो ये हेलोजन हैलाइड जो अलग हुआ, ये रिएक्शन करता है पहले पद में जो H प्लस निकला है, HX आपको बना देगा और अभिक्रिया पूरी हो जाएगी। तो ये इसका एल्कलीकरण या ईथरीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या है, ईथर बन रहा है, इसलिए इसे ईथरीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आप ध्यान रखें, आपसे किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन जो अपनी है वो है फास्फोरस हैलाइड के साथ। बेंजीन में हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, अल्कोहल की भांति जुड़ा हुआ है, लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन वल्लेकी कार्बन है। तो स्थिति में फर्क है। हाइड्रोजन हैलाइड या हैलोजन अम्ल इसके साथ अभिक्रिया नहीं करते, HCl, HBr, HI वो इसके साथ रिएक्शन नहीं करते। लेकिन जब फिनॉल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाहैलाइड से करवाई जाती है, PCl5 जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तब हैलोजन परमाणु OH समूह को रिप्लेस कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है और OH समूह टूट जाता है, ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन अलग। तो एक हाइड्रोजन PCl5 के बचे हुए 4 क्लोरीन में से एक क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्या बना देगी? HCl। ये बाहर निकल गया। एक क्लोरीन C6H5 बेंजीन वल्ले में OH को रिप्लेस करने में काम आ गया, दूसरा क्लोरीन गया, तो बचे फास्फोरस के पास क्या? 3 क्लोरीन और ये एक ऑक्सीजन जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से बाहर निकला है। तो ये ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ बॉन्ड बना लेता है और कंपाउंड बनाता है POCl3। मुख्य उत्पाद अपने को क्या प्राप्त होता है? क्लोरोबेंजीन। तो ये हैलाइडों के साथ अभिक्रिया है फिनॉल की। अमोनिया के साथ अभिक्रिया, फिनॉल अमोनिया के साथ भी रिएक्शन करता है और ये रिएक्शन जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में होती है और अंडर हाई प्रेशर होती है, उच्च दाब के अंतर्गत ये अभिक्रिया होती है। NH3 में 3 हाइड्रोजन है, उनमें से एक हाइड्रोजन इस फिनॉल के OH के साथ रिएक्शन करता है, इस वाले OH के साथ, और क्या बना देगा एक अणु? जल का। ये माइनस वाटर, ये जल का अणु निकल गया और इसमें से क्या बचा? NH2। तो ये NH2 जाके बेंजीन वल्ले के साथ जुड़ जाएगा। उत्पाद क्या बनता है? C6H5NH2 या इसको क्या कहते हैं? एनिलीन। तो अपने को एनिलीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होगी जब जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में उच्च दाब पर फिनॉल की अभिक्रिया अमोनिया से करवाई जाती है। ये आपकी अमोनिया के साथ रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन है एसिलीकरण, एसिटाइलेशन। जब फिनॉल की अभिक्रिया एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड किसी से भी क्रिया करवाए तो फिनॉल का हाइड्रोजन ये क्रिया करता है एक Cl के साथ, ये HCl बन जाएगा, HCl बाहर निकल गया। अब ये जो CO है कार्बन, ये कार्बन जाकर के इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। क्या बनेगा? C6H5O, ये तो फिनॉल में से फिनॉक्साइड, और COCH3, ये उत्पाद प्राप्त हुआ। तो अपने पास उत्पाद का क्या नाम है? एथिल एसीटेट। ये उत्पाद अपने को प्राप्त होगा जब अपन फिनॉल की अभिक्रिया एसिटाइल क्लोराइड से करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन
अब अपन सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जो अल्कोहल से भिन्न हैं, लेकिन हाइड्रोक्सिल समूह जो बेंजीन वल्ले के साथ जुड़ा हुआ है वो ये अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। इन अभिक्रियाओं में कौन सी हैं? ये अभिक्रियाएं हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। Na के साथ तो अपन ने की है जो अल्कोहल के साथ समान है, लेकिन जब फिनॉल की अभिक्रिया NaOH के साथ कराते हैं तब अभिक्रिया थोड़ी सी भिन्न होती है। कंपाउंड क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड C6H5ONa और वाटर निकलेगा इसमें। उसमें क्या निकला था? हाइड्रोजन गैस। इसमें क्या निकला है? वाटर। तो इतना सा अंतर आएगा, कंपाउंड सेम बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन अपन इसमें लें, नेक्स्ट रिएक्शन है FeCl3 के साथ। यदि फेरिक क्लोराइड का जलीय विलयन फिनॉल के साथ डाला जाए, मतलब FeCl3 को एक्वस सॉल्यूशन बनाएं, जल में विलय करें और उस विलयन को फिनॉल में डालें, तो अलग अलग फिनॉल अलग अलग रंग देते हैं और गहरे रंग देते हैं। ये अभिक्रिया अल्कोहलों के साथ नहीं होती, FeCl3 की फिनॉल के साथ ही होती है। और ये अभिक्रिया इस तरीके से भी काम आती है कि अपने को अलग अलग अल्कोहलों का फिनॉलों का वर्गीकरण करना हो, पहचानना हो तो पहचान सके। जैसे नॉर्मल फिनॉल या ऑर्थो पोजीशन पे दो OH समूह जुड़े हों, जिसे अपन क्या कहते थे? रिसोर्सिनॉल। तो फिनॉल और रिसोर्सिनॉल ये FeCl3 के जलीय विलयन के साथ क्रिया करके बैंगनी रंग का विलयन बनाते हैं। तो ये कौन सा रंग बन गया? बैंगनी रंग। अब कैटेकॉल या ऑर्थोक्रिसोल के साथ रिएक्शन कराएं, पैरा पोजीशन पर OH समूह जुड़ा हो या फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर CH3 समूह जुड़ा हो, तो यौगिक कौन कौन से हो गए? कैटेकॉल, कैटेचॉल कहते हैं, कैटेकॉल और ऑर्थोक्रिसोल। ये जब FeCl3 के जलीय विलयन के साथ क्रिया करते हैं तो हरे रंग का, गहरे हरे रंग का विलयन बनाते हैं। पैराक्रिसोल और मेटाक्रिसोल, इनकी रिएक्शन यदि FeCl3 के विलयन से कराई जाए तो गहरे नीले रंग का विलयन अपने को प्राप्त होता है, और यदि क्विनोल के साथ मिला दें तो लाल रंग का विलयन प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रियाएं हैं FeCl3 के जलीय विलयन से, जो अलग अलग फिनॉल अलग अलग रंग का विलयन बनाते हैं, और इसी से इनकी पहचान की जाती है कि जो फिनॉल है, दिया गया यौगिक है, वो कौन सा है। बैंगनी रंग मिले फिनॉल या रिसोर्सिनोल में से एक होगा, हरे रंग का विलयन प्राप्त हो कैटेकॉल या ऑर्थोक्रिसोल में से होगा, गहरे नीले रंग का विलयन बने तो अपन कहेंगे पैराक्रिसोल या मेटाक्रिसोल में से कोई एक है, और यदि लाल रंग का विलयन प्राप्त होता है तो अपना जो कंपाउंड है वो क्विनोल कैटेगरी का है। नेक्स्ट रिएक्शन अपचयन की। यदि फिनॉल की निकल, रेनी निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस से क्रिया कराई जाए तो बेंजीन वल्ले में जो डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, देखो 1, 2 और 3, एक ये वाला डबल बॉन्ड, एक ये डबल बॉन्ड और एक ये डबल बॉन्ड, ये तीनों डबल बॉन्ड अपचयित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और इन कार्बन परमाणुओं के साथ 6 कार्बन परमाणु हैं, 6 कार्बन परमाणुओं के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाती है। तो अपन क्या कहते हैं? साइक्लोहेक्सेनॉल। कंपाउंड का क्या नाम है? साइक्लोहेक्सेनॉल। ये यौगिक का नाम है जो अपने को इसमें प्राप्त होगा। अब अपन अभिक्रियाएं करेंगे, ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल फिनॉल प्रदर्शित करता है, फिनॉल समूह के कारण करता है। उनमें सबसे पहली अभिक्रिया है नाइट्रीकरण। यदि फिनॉल का नाइट्रेशन
नाइट्रीकरण किया जाए। नाइट्रीकरण में तनु HNO3 के साथ रिएक्शन करें और अभिक्रिया का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखें तो अपने को दो कंपाउंड मिलते हैं। एक तो इस ऑर्थो पोजीशन पर NO2 ग्रुप जुड़ता है जो अपन कहते हैं ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, और एक पैरा पोजीशन पर जुड़ता है जिसे अपन क्या कहते हैं, पैरा नाइट्रो फिनॉल। अब ये अभिक्रिया कैसे होती है, तो अभिक्रिया जो है अपन HNO2 या नाइट्रस एसिड की उपस्थिति में करते हैं। थोड़ा सा इसमें नाइट्रस एसिड डालते हैं जो अभिक्रिया की शुरुआत करता है और अभिक्रिया को गति करता है। ये HNO2 जो है उसे लिख सकते हैं NOH और डबल बॉन्ड O। ये क्रिया करता है HNO3 के साथ। ये 20 डिग्री पे टेम्परेचर पे अभिक्रिया हो रही है, ध्यान रखना, टेम्परेचर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब HNO3 नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये वाला हाइड्रोजन जो है HNO3 का, ये निकल करके इस ऑक्सीजन के पास चला जाता है H+ के रूप में। तो क्या बन जाएगा, H2NO2, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर ये धन आवेश है। जो H अलग हुआ था H+ के रूप में, तो H+ का हाइड्रोजन का जो धन आवेश था वो ऑक्सीजन के पास चला गया और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से एक बॉन्ड बना लिया। NO3 नाइट्रेट आयन इसमें अलग हो गया। अब ये जो HNO2 बना, ये H2NO2, ये एक अणु जल का निकाल देगा। ये बॉन्ड, ये जो प्लस चार्ज है ये तो आ जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर और ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा। तो क्या बनेगा, H2O, ये तो अलग निकल गया। नाइट्रस आयन अपने को मिला। ये नाइट्रस आयन रिएक्शन करेगा बेंजीन वलय से, फिनॉल में बेंजीन वलय से, और NO+ जो है ये जुड़ जाएगा किसके ऊपर, ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर। तो ऑर्थो पे जुड़ेगा तो ये स्ट्रक्चर बनेगी और NO पे पैरा पे जुड़ेगा तो ये स्ट्रक्चर बनेगी। प्लस आवेश जो है बेंजीन वलय में चला गया, वो इन कार्बन परमाणुओं पे, ऑल्टरनेट कार्बन एटम्स पे घूमेगा, यहां से वापस H के पास चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार पैरा पे जुड़ा है तो इन कार्बन परमाणुओं पर ये आवेश घूमेगा और इन बनने वाली दोनों संरचनाओं को अपन एक नाम देते हैं व्हील मध्यवर्ती, व्हील का मध्यवर्ती आयन। ये जब कार्बन परमाणु से होता हुआ यहाँ पे आएगा, यहाँ से इस कार्बन को छोड़ेगा और हाइड्रोजन के पास चला जाएगा। इसमें ये धन आवेश इस कार्बन से घूमता हुआ यहाँ आएगा, यहाँ से इस कार्बन को छोड़ेगा और H के पास चला जाएगा। तो अपने पास H आयन, ये जो H आयन है ये बाहर निकल जाएगा और अपने को कंपाउंड मिलेगा। ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है तो ये वाला कंपाउंड मिलेगा जिसमें अपन कहेंगे ऑर्थो नाइट्रोसो फिनॉल, और पैरा पे जुड़ेगा तो अपन ये कहेंगे पैरा नाइट्रोसो फिनॉल। ये नाइट्रोसो बना है। ये नाइट्रोसो रिएक्शन करेगा HNO3 से और HNO3 इसे ऑक्सीकृत कर देगा इन नाइट्रस समूह को, किसमें, नाइट्रो समूह में, NO2 में। अपने को कंपाउंड मिलेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये अपने को दो उत्पाद प्राप्त हो गए। ये अपने को ऊपर रिएक्शन में देख लो। अब बनेगी कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है और पैरा नाइट्रोफिनॉल है उनको पृथक किया जाता है। पृथक किसके साथ किया जाता है, डिस्टिलेशन असेंबली लगा के, आसवन करके। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में विद इन द मॉलिक्यूल
नाइट्रो समूह का जो ऑक्सीजन है वो और फिनॉल समूह का जो हाइड्रोजन है वो आपस में एक बंध बना लेते हैं। ये देखिए, ये बंध क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसे क्या कहते हैं? एच बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने को इसमें नजर आ रही है। ठीक उसी प्रकार हाइड्रोजन बॉन्ड पैरा नाइट्रोफिनॉल में है, दो मॉलिक्यूल के अंतर। इसमें एक स्वतः एक ही मॉलिक्यूल जो है उसी में है और इसके दो मॉलिक्यूल में, तो अंतः आणविक और अंतरा आणविक दो प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड अपन ने अल्कोहल में पढ़े थे, वो फिनॉल में भी है, जिसके कारण जो पैरानाइट्रोफिनॉल है उसमें अणु पास पास आ जाते हैं और अतिरिक्त ऊर्जा अलग से चाहिए, तो ये वाष्प के साथ गर्म होकर के नहीं निकलते, इनका बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है। जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में दो मॉलिक्यूल आपस में नहीं जुड़े, एक ही मॉलिक्यूल में अणु बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, तो ये वाष्प के साथ बाहर निकल जाते हैं। जब स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं, आसवन करते हैं, तो आसवन में भाप के साथ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल अपने को अलग मिल जाती है और जो विलयन है, क्रियाकारी मिश्रण था पैरानाइट्रोफिनॉल, उसी में रह जाता है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल इस तरीके से पृथक किया जाता है, एक ही क्रियाकारी मिश्रण में दोनों बनते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन अपन लें तो कंडीशन में फर्क आ रहा है। क्या कंडीशन में फर्क आ रहा है? पहले जो अपन ने नाइट्रीकरण की अभिक्रिया की है उसमें अपन ने तनु HNO3 से अभिक्रिया कराई है। अब यदि फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 से करवा दे और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ये जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है ये कहलाता है नाइट्रीकरण मिश्रण। इसके साथ रिएक्शन कराई जाए तो ऑर्थो पैरा उत्पाद नहीं बनते, दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पर NO2 समूह जुड़ जाता है, कंपाउंड बनता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसे अपन पिक्रिक एसिड कहते हैं। और ये पिक्रिक एसिड में कोई कार्बोक्सिलिक समूह नहीं है, अपन ने पढ़ा पहले एक लेक्चर में, फिर भी इसे अम्ल कहते हैं क्योंकि ये इतना पावरफुल है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज कर देता है, तोड़ देता है, विघटित कर देता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं हैलोजिनीकरण। यदि फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से कराएं तो ऑर्थो पैरा उत्पाद नहीं बनते, तीनों पोजीशन, दोनों ऑर्थो और एक पैरा, तीनों पोजीशन से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और अपने को यौगिक मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये ब्रोमीनीकरण की या हैलोजिनीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट अभिक्रिया है सल्फोनीकरण। बेंजीन की रिएक्शन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएं और टेम्परेचर स्पेसिफिक है, इसमें ध्यान रखना, उत्पाद परिवर्तित हो जाएगा टेम्परेचर के साथ। 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर फिनॉल की कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएं तो दोनों पोजीशन पर सल्फोनेशन होगा। SO3H जो है ये समूह ऑर्थो पे भी जुड़ेगा और ये समूह पैरा पे भी जुड़ेगा। अब फर्क क्या है? तो 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अभिक्रिया करवाने पर मुख्य उत्पाद ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा और बहुत ही कम मात्रा में या माइनर प्रोडक्ट के रूप में अपने को पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल मिलेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी और पैरा हाइड्रोक्सी, ये अपने को
2 यौगिक प्राप्त हुए, जिसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? ऑर्थो। कब? जब अभिक्रिया 15 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हो रही है। और यदि अभिक्रिया 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर की जाए, अभिक्रिया का तापमान बढ़ा दिया जाए, 100 डिग्री कर दिया जाए, तो अपने को मुख्य उत्पाद के रूप में पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा। अपोजिट होगी रिएक्शन। जब अभिक्रिया कम तापमान पर करवाई जा रही है तो अपने को ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड मुख्य उत्पाद मिल रहा है। और जब अभिक्रिया 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर करवा रहे हैं तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड मुख्य उत्पाद के रूप में मिल रहा है। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन है। इसके साथ आपके आज के अभिक्रियाएं पूरी हो जाती हैं। और नेक्स्ट रिएक्शंस, जिसमें मेनली नेम रिएक्शन है, और उन मेन रिएक्शंस में, नेम रिएक्शंस में से, नाम की अभिक्रियाओं में से कम से कम एक क्वेश्चन आपको टिप्पणी लिखो या इन अभिक्रियाओं को समझाओ के नाम से आता है। तो आप इस जो वीडियो आ रहे हैं, बना के आपके लिए डाले जा रहे हैं, उन्हें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आपका कोर्स मटेरियल अधिक से अधिक मात्रा में मिल सके। आप अवेयर रहो कब कौन सा लेक्चर आपको मिला है, और लाइक करके रख लोगे तो एग्जामिनेशन टाइम पे आपको छांटने में, पढ़ने में आसानी रहेगी। थैंक यू।